जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग आपके रिश्ते की सच्चाई को देखेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपका पर्सन कितना वफादार ईमानदार है आपके साथ और आगे किस तरीके से रहेगा, उसका क्या इंटेंशन है, उसकी जो भी ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए वो हम देखेंगे। और सिर्फ ट्रू फीलिंग्स से नहीं, उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों कि मेरा एक और चैनल है जो कि वो मेरा पहला चैनल है। उस पर मैं 8 बजे रात को लाइव आती हूँ और काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस बनती हैं लाइव सेशन में। जो आप लोग कमेंट करते हो मैं उसी पे वीडियो बनाती हूँ, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हूँ। एस्ट्रोलॉजर सोना टैरोट नाम है उस चैनल का, ठीक है ना। उसमें मैं लाइव सेशन भी करती हूँ। एंड ये जो चैनल है इस पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग होती है और उस पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ही रीडिंग होती है, रिलेशनशिप के ऊपर ही रीडिंग होती है। और देखो लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो मैं एक लाइन में बोलना चाहती हूँ, ये जो टैरो रीडिंग्स हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है बाबू। आप आज के दिन का कल के दिन का निकाल सकते हो, बट अगर आपको अपने रिलेशनशिप की सच्चाई जाननी है ना तो सिर्फ टैरो रीडिंग से देखो नहीं होता है। आपको एस्ट्रोलॉजी में जाना पड़ेगा। ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसके ऊपर भी आपको भरोसा हो, ऐसा नहीं कि आपको मेरे पास ही आने की जरूरत है। आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो कि आपकी सच्चाई आपको बता सके। सिर्फ टैरो रीडिंग के थ्रू अगर जाओगे, पैसे ज्यादा लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आज कुछ और आएगा, कल कुछ और ही आएगा। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन देखो प्लीज अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि देखो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ। इस वजह से मेरे साथ बहुत तरह के मतलब बहुत कम टाइम मिलता है मेरे को, समझ रहे हो ना आप इस चीज को। पर मैं अपॉइंटमेंट जरूर दूंगी आपको, ठीक है ना। और डायरेक्ट मेरे से ही बात होगी, डायरेक्ट मेरे पास कॉल आएगा तो मैं ही फोन उठाती हूँ, और कोई मेरा ग्रुप या कोई मैनेजर कोई नहीं उठाता, मैं ही उठाती हूँ, मैं ही सब कुछ हैंडल करती हूँ, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। एंड देखो प्लीज कैपेसिटी हो मेरे से बात करने की, आई मीन टू से सच्चाई जानने की, औकात हो सच सुनने की, तभी मेरे पास आइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही कड़वा सत्य भी बोल देती हूँ जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता है सुनने में, ठीक है ना। चलिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है कि मैं पेशे से हूँ, ऐसा भी नहीं है, समझ रहे हो ना आप इस चीज को। तो चलिए देखते हैं। ओके, अपने पर्सन के को मैनिफेस्ट करो, उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाओ। हे भोलेनाथ, मुझे गाइड कीजिए कि इनका पर्सन इनके साथ क्या कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डेथ, पेज ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। देखो यहाँ पे मैं एक लाइन में सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ ना, आप लोगों में से किसी किसी का रिश्ता जो है कंप्लीटली टूटने के कगार पे आ गया है, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत दिनों से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है बहुत दिनों से, मतलब 3-4 महीने से, तो समझ लो कि फिर वो रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया है। वहां पे आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे ना किसी किसी की एक फिर से शुरुआत होती हुई भी दिख रही है। मतलब कि मान के चलो, अगर आप लोग ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जहाँ पे बहुत, मान के चलो आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा, ठीक है, नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, या किसी तरह का बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है, या अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चल रहा है आप दोनों के बीच। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब नहीं चल पाएगा, अब रिश्ता मान के चलो टूटने के ही कगार पे। अगर ऐसा लग रहा है आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल, तो समझ लो कि बाबू वहां पे ऐसा है कि आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप लोगों ने ट्राई किया, अगर मान के चलो आप लोगों ने पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, मतलब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो नेचुरल प्लानर हो। आप लोग सिचुएशन से देखो घबराते नहीं हो। कुछ लोग होंगे घबरा जाने वाले, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग जो भी हो घबराने वाले में के नहीं हो, आप लोग सिचुएशन को संभालने वाले में के हो। चाहे जो भी परिस्थितियां आती हैं आप लोग संभाल लेते हो बातों को। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धिमत्ता से, जिनके दिमाग यूज करने की वजह से आपका रिश्ता ट्रैक पे आ सकता है। मतलब अगर आपने बहुत पेशेंस दिखाया और बहुत पोलाइटली हैंडल किया तो आपका रिश्ता बहुत अच्छे से जा सकता है आगे। एंड कुछ लोग ऐसे हैं, देखो हॉबिट का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे होंगे कि मान के चलो आप लोग ना थक गए हो, मतलब हो सकता है आप लोग परेशान हो गए हो,
आप लोग हो सकता है मतलब आप लोग ये चीज चाहते नहीं हो कि ये चीज खत्म हो, लेकिन आप लोग के दिमाग में बातें आती होंगी कि ये रिश्ता रखना बेकार है, ये रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, या फिर ये रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि खत्म कर दूं, पर आपसे हो भी नहीं पाता होगा। आप लोगों में से ऐसे लोग हैं कि बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आती होंगी और फिर वो सॉर्ट आउट हो जाता होगा। आप लोगों की कुंडली में हो सकता है, यहाँ जिस तरह के कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप लोगों की कुंडली में विपरीत राजयोग होगा कि जब आप बहुत मुसीबत में होगे ना, तो कुछ एक सहारा आपको जरूर मिल जाता होगा, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो या लव मैटर हो। ठीक है, किसी किसी के लाइफ में हो सकता है आपका डिवोर्स हो चुका होगा, या आपके पर्सन का हो गया होगा, या आप सेपरेट रह रहे होगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर शादीशुदा जिंदगी है भी तो आप लोगों की बहुत खराब हो सकता है। मोस्टली 90% लोगों का मैरिज लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है, 10% लोगों का ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग एक रिश्ते में हो, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। देखो, आपका पर्सन आपका दिल नहीं दुखाना चाहता है, आपको बिल्कुल नहीं दिल दुखाना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं कि वो क्या करे। वहां पे मैं देख पा रही हूँ कि वो इंसान को दो चीजों को लेके चलना पड़ेगा, मतलब किसी भी हाल में अपने परिवार को तो लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपको लेके चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेके चलेगा। और ये रीजन है कि दो नाव पे पैर की जो दो नाव की जो सवारी होती है ना, वो बहुत बड़ा ही गड़बड़ होता है। आप भी ये चीज समझ सकते हो। इंसान कभी कभी थक जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कभी कभी अच्छे से बात करेगा, मतलब किसी किसी के पर्सन के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक भी हुआ होगा। ये सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इस चीज को अगर कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ आप कर सकते हो, आपकी समझदारी कर सकती है। आपको कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा अपने रिश्ते को बचाने के लिए। एंड आप लोग का ऐसा दिख रहा है ना कि आप लोग अब थक गए हो रिश्ते में, पर मैं बोलूंगी थको मत। आप लोगों को मेडिटेशन करने की जरूरत है, आप लोगों को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि कहाँ कमी है, कहाँ चीजें बिगड़ रही हैं। और किसी किसी का तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि मिलने का प्रॉब्लम हो, ना मिल पाते होंगे आप लोग, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। आप दोनों का बिल्कुल सही बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करता है बाबू, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, लेकिन कंफ्यूजन पता नहीं आज की रीडिंग में ना कंफ्यूजन बहुत दिख रहा है। इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था, समझ रहे हो ना आप इस चीज को। जो कि देखो, मैं शुगर कोडेड करके नहीं बोलती हूँ, जो मेरे को दिखाई देगा मैं बोल दूंगी, आपको पता होगा अच्छे से। अगर आप मेरी पुराने चैनल से अगर आए हो तो आप जानते होगे मेरे को कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है ना। चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि वो आपको कहना क्या चाहते हैं, आखिर बात क्या है, मतलब कि क्यों ऐसे कर रहा है ये पर्सन आपके साथ। चलिए, या फिर वो क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये इंसान थोड़ा सा छुपा रुस्तम हो सकता है, थोड़ा कम बोलने वाला मेका हो सकता है, लेकिन वो इंसान जो है ना अपनी बातों को आपके सामने ज्यादा रखेगा नहीं। मतलब हो सकता है कि उसके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि हमारे बीच हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, हम लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर ज्यादा शक करते हैं, या फिर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है हम दोनों का अब, जो कि जो पहले हुआ करता था। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं। आप दोनों के पर्सन जो है ना, मतलब आप लोगों के पर्सन जो है ना, वो अपनी बातें ना मैसेज में बोलना ज्यादा पसंद करेंगे, मुंह से बोलना उतना पसंद नहीं करेंगे। ये भी चीजें मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन से कुछ बात उगलवाने के लिए बहुत ज्यादा पीछे पड़ना पड़ेगा, बहुत बोलना पड़ेगा, तब जाके वो इंसान कुछ बोलेगा। आपका पर्सन हो सकता है बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो, या आप बहुत सुंदर हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस भी दिख रहे हैं। आप लोग आप लोग अपनी बॉडी पे ध्यान देते हो, अच्छी पर्सनालिटी होगी, अच्छी हाइट वगैरह होगी आप लोगों की। आप लोगों का देखो ऐसा है ना कि लेकिन पता है सब सही होने के बावजूद एक ना इसका मुकाम मेरे को नहीं दिख रहा है। ये क्यों आ रहा है बार बार, कुछ मुकाम ही नहीं दिख रहा है। मतलब एक मंजिल मिलती है ना, वो मंजिल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में कि काश मेरी शादी आपसे हुई होगी। वो ये इंसान बंदा ये भी सोच के दुखी हो जाता है, काश आप मेरे होते, काश आप मुझे चाहते उस लेवल का, काश आप मेरे लिए खाना बनाते, मैं आपको शॉपिंग कराता, ऐसे भी कराता होगा, लेकिन मैं आपको शॉपिंग कराता, आप मेरी वाइफ होते, आप मेरे हस्बैंड होते। इस तरह की बातें भी सोच के आपका पर्सन ना दुखी हो जाता है। ये सारी बातें भी आ रही है। पर्सन थोड़ा दूसरे टाइप का बाबू, थोड़ा इमोशनल इंसान है आपका पर्सन। वो सेक्स की बात सिर्फ नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं है। वो इंसान जो है थोड़ा अलग टाइप का है। हो सकता है किसी किसी का पर्सन ऐसा होगा ना जो कि आजकल बिल्कुल भाव नहीं दे रहा होगा, या फिर आजकल थोड़ा सा
उखड़ा उखड़ा होगा, लेकिन वो इंसान बहुत समझदार है, वो चीटर नहीं है। अगर वो थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा भी है तो वो चीटर नहीं है, बहुत समझदार है, अपने काम को बड़ा सोच समझ के करेगा वो इंसान। आप अपना, लेकिन हाँ ये बात तो है, ये इंसान थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल है, रियलिटी में जीने वाला इंसान है, और आपको भी बोलेगा रियल लाइफ में जियो। वो ड्रीम वर्ल्ड में घूमने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसको टैरो रीडिंग देखना पसंद ना हो, आपको पसंद हो पर उसको पसंद ना हो, उसको ऐसा लगता होगा कि टैरो रीडिंग देखना बेकार काम है, और वो इंसान रियल वर्ल्ड में जीने वाला इंसान है। आप उस इंसान को टैरो रीडिंग दिखा नहीं सकते, क्योंकि टैरो रीडिंग के बारे में वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि ये सिर्फ क्षण भर का होता है, उसके दिमाग में होगा ये बात, या फिर उसके अंदर मैच्योरिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो मोह माया से ऊपर उठ चुका होगा। वो आदमी हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल होगा, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो जाता होगा कि भाई मेरे को ये मोह माया में नहीं फंसना है, मेरे को ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं फंसना है, और इस वजह से भी वो इंसान आपसे भागने की कोशिश करता होगा। लेकिन बहुत कम लोगों का पर्सन, लगभग 20% का पर्सन भाग सकता है, बाकी 80% का नहीं भागेगा, वो रहेगा, हर हाल में रहेगा। आपके पर्सन क्वीन ऑफ देख सकते, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स अगेन आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन देखो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देना चाहता है। वो इंसान ऐसा है कि भले ही थोड़ा कड़वा बोल देगा, लेकिन वो सिक्योरिटी देना चाहता है। आने वाले समय में वो इंसान रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, पर आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है कि आपका पर्सन 2 चीजों को लेके चलेगा, दोनों तरफ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और कहीं ना कहीं आपका रिश्ता मजबूती के कगार पे जा रहा है, ना कि टूटने के कगार पे। अगर आपका कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन चल भी रहा है तो 2 वीक्स में ठीक हो जाएगा। नो कॉन्टेक्टेड है, 2 वीक्स में ठीक हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ऐसी लाइफ स्टाइल वो आपको देना चाहते हैं जहाँ पे भरोसा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और भरोसा पे रिश्ता आपका टिका होगा। एट द सेम टाइम वो इंसान ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा बाबू, आपको खुद ब खुद समझ लेना होगा कि क्या है और क्या नहीं है। ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला मेकअप बंदा आपका बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप आपस में बातें कर सकते हो। और प्लीज मेरे सेकंड चैनल को और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो। सेकंड चैनल पे लाइव सेशन आती हूँ मैं, लगभग 1 घंटे का सेशन आपको मिलेगा, आप जरूर आइएगा रात के 8 बजे। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।